दोस्तों, अगर आप अपनी एनजीओ में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं जो एक टैक्स प्लानिंग है, बल्कि टैक्स इवेजन नहीं है। और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज अगर आप चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो देखना मोस्टली 50 से 70% लोगों ने ये गलती करी हुई है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको ये नॉलेज शेयर करके मैं उस गलती से बचाना चाहता हूं जो गलती आप कर सकते हैं। दोस्तों, नॉर्मली जब भी आप कोई एनजीओ चलाते हैं और उसमें सपोज करो, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप उसमें एक स्कूल खोलना चाहते हैं। स्कूल खोलने के लिए आप एनजीओ में सबसे पहले लैंड परचेज करते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, प्रैक्टिकली क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताता हूं। सपोज करो मुझे कोई स्कूल खोलना है, तो मैं एक एनजीओ ओपन करूंगा, सोसाइटी ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी। फिर उसमें मैं लैंड परचेज करूंगा जितनी मुझे स्कूल की जरूरत होगी। तो दोस्तों, ये जो मैं लैंड परचेज करूंगा ना, इसके लिए अमाउंट कहां से आएगा? तो नॉर्मली मैं डोनेशन, जो अगर मेरे पास अमाउंट है तो मैं इसे डोनेशन के रूप में सोसाइटी ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी को दे देता हूं और इस डोनेशन से लैंड को परचेज कर लेता हूं। ऐसा लोगों ने 50 से 60% लोगों ने ऐसा ही कर रखा है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे ही आप अपने अमाउंट को डोनेशन देते हैं सोसाइटी को, इस अमाउंट पे से आपका अधिकार खत्म हो चुका होता है और ये अमाउंट आपका सोसाइटी और ट्रस्ट और एनजीओ का हो जाता है। और जब आप इसमें से लैंड परचेज करते हैं तो आपका लगता है कि ये लैंड मेरी है, लेकिन दोस्तों एक्चुअल जो ओनरशिप होती है वो एनजीओ की होती है। और मैंने कितनी वीडियो में ये बताया था, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होते हैं, हालांकि बहुत कम होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट को ये पावर होती है कि वो आपके स्कूल को टेक ओवर कर ले। अगर वो सिचुएशन में आपके स्कूल को टेक ओवर कर लिया जाता है, आपके मेडिकल कॉलेज को टेक ओवर कर लिया जाता है, या आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर लिया जाता है, तो आप सोचिए दोस्तों, आपका सारा पैसा बिना बाद में, क्योंकि आप तो डोनेशन कर चुके हैं, और जैसे ही आप किसी चीज को डोनेट करते हैं ना, उस पर आपका अधिकार खत्म हो चुका होता है। तो ये गलती बहुत सारे लोगों ने करी हुई है, बहुत सारे कॉलेज के ओनर ने करी हुई है, जो मेरे सामने आए हैं केस। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि लैंड परचेज करने के लिए आप डोनेट कर देना। अगर आपको, उसका एक दूसरा तरीका होता है, उस केस में आप लैंड भी परचेज कर लेंगे और आपका जो राइट है उस अमाउंट पे वो भी बिल्कुल सेफ रहेगा। अगर कभी स्कूल आपको क्लोज करना पड़े, हॉस्पिटल क्लोज करना पड़े, तो पहले जो आपने अमाउंट दिया है वो आपके पास वापस आ जाए और उसके बाद बंद होकर जो बचे उसके लिए हम वर्किंग करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस नॉलेज के थ्रू अगर एनजीओ में कोई नया ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाहते हैं, चाहे स्कूल हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, या कोई भी हॉस्पिटल हो, या कोई और अदर ऑर्गेनाइजेशन हो, और उसमें आप डोनेशन के थ्रू कोई लैंड परचेज करना चाहते हैं, फिक्स एसेट परचेज करना चाहते हैं, जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है, कोई नर्सिंग कॉलेज है, कोई फार्मेसी कॉलेज है, तो आप ऐसा ना करना, बल्कि आप इस तरह के मेथड को अडॉप्ट करना कि आपका पैसा सेफ रहे और आपकी कैपिटल वो बनी रहे। अदरवाइज वो आपकी कैपिटल भी वेस्ट होगी और आपका अधिकार भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा मत करना। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी आपका कंफ्यूजन है, कोई भी आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे कमेंट या एसएमएस या व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल रही होगी आपके लिए और बहुत यूजफुल है। प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तो ये बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।